तो ओपन नहीं होता है ना, आज उनको यहीं बैठना पड़ेगा। और सारे बुजुर्ग देखो भाई, हम आपको जल्दी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक समर्थ की मम्मा सही जवाब नहीं देगी ना, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। वैसे भी गणेश भाई जी ने बोल दिया आपके लिए ऑटो वोटो की व्यवस्था कहीं से कर लेंगे। ठीक है, मम्मा सही जवाब दीजिएगा ना प्लीज। हाँ, हु आर यू? I am a twinkle twinkle little star. मामा इसकी उम्र कितनी है? अरे वाह, वेरी गुड। क्या करें, अभी हम लोग रात्रि जागरण करना पड़ेगा। शिवरात्रि आज ही मना लेते हैं, मम्मी पापा दोनों सही जवाब नहीं देंगे। हाँ बोल, हु आर यू? I am twinkle twinkle little star. हाँ मम्मा पापा तो थोड़ा मदद की, सखी ने मदद करो, नहीं तो हमारा रात्रि जागरण हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, उम्र बताइए पापा। सखी ने क्या समझाया? मम्मा बैठ जाओ, बैठ कर जवाब दे दो। इसकी उम्र कितनी है भाई? उम्र पूछ रहा हूं मैं। सखी क्या बोलती है? सखी बोलो, बोल लो ना। अरे भाई सबको भूख भी लग रही है, बुजुर्गों को घर भी पहुंचना है, बोल दो ना। जो रहस्य है आप बता दीजिए। अरे पापा बड़े मस्त है, एकदम रमणीक है। आप बता दीजिए सखी, आप ही बता दीजिएगा ना। हाँ, सखी बड़ी बुद्धिमान है, तालियां बजाओ सखी के लिए। उसका जवाब को देखिएगा ना, वो कह रहा है मैं पूछ रहा आप कौन हो, वो कह रहा है मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं आत्मा हूं, सोल हूं, रूह हूं, ऊर्जा हूं। इसकी उम्र कितनी है? मम्मा आप जो उम्र बता रहे हो, शरीर का उम्र बता रहे हो। शरीर का उम्र 8 वर्ष, लेकिन आत्मा अजय है, अमर है, अविनाशी है। इसे जैसे हम कहते हैं ना वृद्धावस्था को पार है, तो ये अंतर समझना जरूरी है कि अब शरीर की उम्र की बात कर रहे हो, आत्मा की कोई उम्र नहीं है, अनंत है वो। और जब यह स्मृति में आती है, हमारे आदरणीय हमारे यज्ञ के समर्थ के लिए जरा जोर से तालियां बजाओ। समर्थ उतर 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 उतर, थैंक यू समर्थ। हाँ अरे बाबा, हमारे वो मेरे ख्याल से 90 के ऊपर रहे। हम जब उनको पूछते कहते थे हैप्पी बर्थडे टू यू, तो बड़े मुस्कुराते हुए हैप्पी बर्थडे, यस थैंक यू कहते थे। फिर हम पूछते थे बड़े प्यार से, भाई साहब से पूछते हाउ ओल्ड आर यू, कहते थे स्वामी भाई कभी हाउ ओल्ड आर यू मत बोलना, हाउ यंग यू आर बोलना। 1 साल के बर्थडे को भी हाउ ओल्ड आर यू पूछते रहते। अरे ओल्ड कैसे हुआ भाई, यंग यंग, दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात जो स्वामी भाई अपने आप का अभ्यास कर रहे हैं, ना मेरा कोई परिवार है, ना कोई पत्नी है, ना बच्चे, मैं हर दिन, और मुझे पता है मैं वो वृद्धावस्था में जा रहा हूं, मुझे पता है प्रकृति के हिसाब से मेरा भी शरीर कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर दिन सुबह उठकर मैं ये राज्यों का अभ्यास करता हूं। मैं आत्मा हूं, अजय हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, इस धरती पर अकेला आया हूं और अकेला जाना है। कुछ समय मिले हैं, परिवार पत्नी बच्चे मिले, बहुत प्यार से हम काम करें, फिर आगे बढ़े। अब दूसरा स्टेप, बस ये दूसरा अनुभव बताकर मैं वाइंड अप करता हूं। मैं हर दिन इस बात का अभ्यास करता हूं। कुछ समय पहले मुझे नेपाल में सेवा के लिए बुलाया गया था, वर्ष हो गए, बहुत वर्ष हो गए। तो टिकट बुक हो गई थी, मुंबई से हम बागडोगरा आएंगे, बागडोगरा से हम नेपाल की ओर जाएंगे। अच्छा, सारा बुकिंग हो गया। और आप जो बुजुर्ग हैं, आपने उस समय को याद करिएगा जब नेपाल के राज्य महल में राजा रानी और बच्चों को एक साथ दुर्घटना में सभी लोग की मृत्यु हो गई। भाई सब याद करते, राइट? यस, हुआ है ये। जैसे ही मैंने समाचार सुना कि भाई नेपाल की हालत बहुत खराब है, तो मैंने वहां नेपाल की दीदी को फोन किया। मैंने कहा दीदी समाचार ऐसे सुने। बोला हाँ स्वामी, बहुत घमासान है, राजतंत्र से प्रजातंत्र नेपाल की ओर हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, तो बहुत हलचल है, बंद है, स्ट्राइक है, ये सब है। तो मैंने कहा अच्छा मेरे लिए क्या डायरेक्शन है? बोला स्वामी भाई आपका 3 महीने के बाद जाने का प्रोग्राम है, तो देख लेते हैं, अगर उस समय होगा तो उस समय डिसीजन लेंगे, टिकट आप कैंसिल मत करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन हम देख रहे थे भाई परिस्थिति किस तरह से बिगड़ती जा रही है। अब जाने का 1 हफ्ते पहले फिर मैंने दीदी को फोन किया। मैंने कहा दीदी आप बताइए क्या करना है? बोला हालत बहुत खराब है, लेकिन जीवन तो आगे बढ़ता ही है ना, जीवन कोई रुकता थोड़ी ना किसी के लिए। बोला एक काम करिए, आप आ जाइए, पब्लिक प्रोग्राम कुछ नहीं होगा, शिविर कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोग राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं वो आप उनको थोड़ा सा तपस्या भट्टी कराइए। भट्टी मतलब अपने आप को, है ना, मेडिटेशन कराइए। मैं कहा ठीक है। तो
तो मैंने कहा आप संकल्प नहीं करते भाई, पहुंच जाते। मुंबई से बागडोगरा है, बागडोगरा एयरपोर्ट से जैसे ही मैं बाहर निकला तो नेपाल के भाई बड़े मुस्कुराते हुए गुलदस्ता लेकर हमारा स्वागत किए। तो मैं जब उनके गाड़ी में बैठा तो मैंने उस भाई से पूछा कि भाई यहाँ से सेंटर जाने में कितना टाइम लगेगा, नेपाल के सेंटर में। तो उस नेपाल के भाई ने कहा यहाँ से लेकर इंडिया नेपाल बॉर्डर तक हमें जाना है, राइट। उनको देखिए क्या, अच्छा ओके। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ से अब बागडोगरा से निकलिएगा नहीं, और वहां पर इंडिया नेपाल बॉर्डर तक पहुंचते हैं, वहां तक हम भारत की गाड़ी पे लेकर जाएंगे, फिर एक ब्रिज जाता है, वो ब्रिज से हमको क्रॉस करना है, फिर नेपाल में हमें 3-4 घंटे का यात्रा करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब हम उसके साथ बॉर्डर तक जा रहे थे तो मैंने कहा नेपाल की अवस्था कैसी है? बोला बहुत हालत खराब है, सारा स्ट्राइक है, बंद है, आज भी पूरा स्ट्राइक है। तो मैंने कहा फिर नेपाल में 4-5 घंटे जाएंगे कैसे? बोला स्वामी भाई आपके लिए स्पेशल व्यवस्था की है। मैंने कहा राजा का रथ लेकर आया क्या तू? अरे स्वामी भाई चिंता क्यों करते, आप आओ तो सही। अब वहां तक पहुंचे, एक तो भाई आ गए थे, हमारा लगेज वगेज वो है ना, वो ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। फिर मैं भाई मेरे साथ चल रहा था, मैंने कहा भाई 4-5 घंटे जाएंगे कैसे? बोले स्वामी आप चिंता क्यों करते, आपके लिए स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था की है। मैंने कहा स्पेशल गाड़ी क्या लेकर आया, पुष्पक विमान लेकर आया क्या? बोले स्वामी आप चिंता क्यों करते हो, बड़े आराम से जाओगे। और जैसे ही मैंने वो ब्रिज क्रॉस किया, वो स्पेशल गाड़ी को देखा, पटक